Assalamu alaikum students. Your biology lecture starts. Today I will told you about the excretion in earthworm. Earthworm belong to phylum Annelida and the body of earthworm is segmented. ठीक है, and these segments are present internally and externally, mean the body of earthworm is metamerically segmented. ठीक है, मेटामेरिकल सेगमेंट्स वो होते हैं जो कि इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और अब जो अर्थफॉर्म है उसमें एक डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसको कि हम लोग मेटानेफ्रीडिया कहते हैं या मेटानेफ्रीडियम कहते हैं. ठीक है, और ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है जैसा कि आप लोगों ने प्लेनेरिया में देखा था. ठीक है, प्लेनेरिया में आपने देखा था कि वो जो ट्यूबुलर नेटवर्क है उसकी कोई भी ओपनिंग नहीं होती. ठीक है, मीन कि वो ब्रांचेस के थ्रू को कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो अर्थफॉर्म में मेटानेफ्रीडिया होती हैं इनमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे हो कि ये मीन के अर्थफॉर्म का एक सेगमेंट शो किया गया है. ठीक है, और जो सेगमेंट है ये दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होता है बाय मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेप्टम. ठीक है, एंड ईच पेयर ऑफ सेगमेंट ऑफ अर्थफॉर्म कंटेन अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम, मीन के इसके हर सेगमेंट में पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कि मीन कि इसमें जितने सेगमेंट्स प्रेजेंट हो गए उतने ही इसमें पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग इंटरनली देखें तो मेटानेफ्रीडियम हैज़ एन इंटरनल ओपनिंग. ठीक है, और उसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम. ठीक है, आप लोग ये देख रहे हो कि इंटरनली इसमें एक सिलिएटेड ओपनिंग होती है जो कि कहलाती है नेफ्रोस्टोम. ठीक है, और जो नेफ्रोस्टोम होती है वो इमर्स्ड होती है इन दी सिलियोमिक फ्लूइड. ठीक है, इमर्स का मतलब होता है डूबी हुई होती है, मीन कि ये जो नेफ्रोस्टोम है ये सारे का सारा इसमें सिलियोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. और सिलियोमिक फ्लूइड क्या है कि इसमें जो एनेलिड्स हैं या जो आपके पास अर्थवर्म है इनमें एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीलोम. ठीक है, और सीलोम में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको हम लोग सिलियोमिक फ्लूइड कहते हैं. और इस वजह से जो नेफ्रोस्टोम है ये सीलोम के अंदर इमर्स्ड होती है, उसके अंदर डूबी हुई होती है. और इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि जो ये नेफ्रोस्टोम है जब ये आगे की तरफ ये बढ़ता है तो ये एक कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है. ठीक है, और इट इज़ कवर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी. ठीक है, कैपिलरीज के नेटवर्क ने इसे कवर किया होता है. ठीक है, अब ये तो था सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, कि मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि मेटानेफ्रीडियम की एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोस्टोम कहते हैं, और जब ये सेगमेंट के अंदर एंटर होती है तो ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है. ठीक है, और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कैपिलरी नेटवर्क से कवर्ड होते हैं. अब इसका फंक्शन कि नेफ्रोस्टोम काम कैसे करते हैं. जो नेफ्रोस्टोम होते हैं ये सिलियोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, मीन कि इसकी जो सीलियाज हैं ये बीट करेंगे जिसकी वजह से नेफ्रोस्टोम की कलेक्शन होती है. जो नेफ्रोस्टोम है वो फ्लूइड को कलेक्ट करेगा. उसके बाद बच्चे जब नेफ्रोस्टोम मीन के इन ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाता है तो ट्यूब्यूल के ऊपर ठीक है इनकी एक कवरिंग होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं एपिथीलियम कहते हैं. ठीक है, जो एपिथीलियम है वो साल्ट्स को मीन के जो इस फ्लूइड के अंदर साल्ट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल के अंदर साल्ट्स होंगे क्योंकि साल्ट यूज़फुल होते हैं, इस वजह से जो मीन के एपिथीलियम है ट्यूब्यूल की वो उन साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. और जब ये एब्जॉर्ब साल्ट्स को कर लेती है उसके बाद एपिथीलियम से जो साल्ट्स हैं वो फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं. ठीक है, मीन के जिन ब्लड कैपिलरीज ने ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया होता है. उसके बाद फिर मीन के जब साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो जो फ्लूइड इनमें बचता है, ठीक है, मीन कि इन ट्यूब्यूल में बचता है वो यूरिन होता है. ठीक है, और उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन होता है. ठीक है, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर ओपनिंग के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाता है सराउंडिंग में और उस ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रीडियोपोर. ठीक है, आप देखें कि मैंने आपको बताया कि ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म कंटेन द पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम. ठीक है, तो इस वजह से ईच सेगमेंट हैज़ 2 ओपनिंग्स और मीन के 2 मेटानेफ्रीडियम हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. और मेटानेफ्रीडिया के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं.
अच्छा बच्चे, अब इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, लैंड कंडीशन में रहती हैं, तो इस वजह से इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया, जो यूरिया है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ हो जाता है।